जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अभी सोमवार को आज तारीख है 3 जुलाई 2025। संगत जी, 1 जुलाई 2025 को गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग में बताया कि पीली सरसों, 7 काली मिर्च और 2 लौंग लेकर के उसको उसमें कपूर डाल करके उसको जलाना है। और संगत जी, कुछ और भी आंटी ने बताया लेकिन मैं सुन नहीं पाई क्या संगत जी, मतलब मुझे ध्यान नहीं है। और अगले दिन मुझे ये याद था कि गुरुजी महाराज ने कोई एक उपाय बताया था करने के लिए, पर मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा करना क्या है। और संगत जी, ऐसे ही जब मैं सत्संग सुन रही होती तो वही उपाय फिर से एक आंटी बताती है और ये उपाय उन्होंने अमावस वाले दिन किया या किस दिन किया, लेकिन मैंने जब सुना उस दिन मंगलवार था। और उन्होंने क्लियर बोला कि आप थोड़ी सी पीली सरसों लेकर के उसमें 7 काली मिर्च और 2 लौंग डाल करके 21 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके और गुरुजी के सामने जा कर के ये बोले कि गुरुजी, जिसने भी मुझ पर, मेरे बच्चे पर और मेरे पति पर वशीकरण किया है, यह पूरी तरह ख़त्म हो जाए अब और ये नेगेटिविटी उसी के पास वापस चली जाए। संगत जी, ठीक है, ये नहीं बोलो कि नेगेटिविटी उन्हीं के पास वापस चली जाए, लेकिन बस ये कि गुरुजी महाराज हमारा वशीकरण किया हुआ पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। संगत जी, 3 बार बोलना है ये और उसके बाद उसको ले जा कर के उसको एक दीपक में डाल दो या किसी में डाल के उसमें कपूर डाल के और उसको जला देना है। संगत जी, ये उपाय रात के समय गुरुजी महाराज ने मुझसे करवाया और वो करके उसके थोड़ी देर बाद हम लोग सो गए थे। संगत जी, कल बुधवार को 2 से ढाई महीने के बाद में मेरी मदर इन लॉ का कॉल आया। मैं ही उनको कॉल करती हूँ, वो नहीं करती। कल उनका कॉल आया और टाइमिंग था 4 साढ़े 4 बजे। उनके कॉल से जस्ट पहले 2 अननोन नंबर से भी मेरे पास कॉल आया। पता नहीं वो किसका था, वो किसी प्रॉपर्टी किसी का भी हो सकता है, प्रॉपर्टी डीलर किसी का। और मदर इन लॉ ने बात करी और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे आना पड़ेगा शायद 8-10 दिन के लिए, कि बेटी अगर मेरी छोटी बेटी है 3 साल की, कि अगर वो नहीं पढ़ रही है, नहीं बहुत ज़िद्दी हो रही है तो मुझे ही आना पड़ेगा। संगत जी, मेरा दिमाग थोड़ा ऐसे हुआ कि ये क्या बात है, आज ये ऐसे क्यों कह रही हैं। और संगत जी, रात को जब उनके हस्बैंड से बात हुई तब उन्होंने फिर से यही बात छेड़ी कि मुझे आना पड़ेगा। पता नहीं संगत जी, और अभी सुबह के समय गुरुजी महाराज ने ड्रीम में दिखाया कि मेरे हस्बैंड संगत जी कहीं जा रहे हैं, 16 दिन के लिए वो जा रहे थे और उन्होंने मुझे बताया नहीं। मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ और मैं उन्हें कह रही हूँ कि आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं नहीं रहूँगी। और वो मेरी मदर इन लॉ के घर पर जयपुर में मुझे छोड़ते हैं और वहाँ जाते हैं कहीं। उसके बाद संगत जी, मेरी मदर इन लॉ भी मुझे डांट रही होती है कि मेरे बेटे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। इतने में मैं देखती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ फिर मुझे किचन में दिखती है। किचन में कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल है और वो कहती हैं कि मैं इसमें टमाटर की सब्ज़ी बना देती हूँ थोड़ा सा। संगत जी, उसके बाद मेरी मम्मा ड्रीम में मुझे और मेरे हस्बैंड को अपने हाथ में थोड़ा पानी लेकर के पिलाती हैं और उसके बाद उसी हाथ से मेरा और मेरे हस्बैंड का मुंह पोंछ देती है, साफ़ कर देती है मुंह को। तो संगत जी, उसके बाद मैं उठ गई और फिर मैं ड्रीम में थोड़ा बहुत और मैं उन्हें कुछ कह रही हूँ। मैं बहुत हाइपर हो रही थी, बहुत रो रही थी मैं ड्रीम में। संगत जी, अभी गुरुजी का मैसेज मिला कि तुम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, तुम्हारा प्यार अटूट है, तुम्हें मैंने चुना है और तुम दोनों के रिश्ते को मैंने ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी महाराज कि आप सपने में ही ये सब कटवा देते हो, क्योंकि हकीकत में तो अगर ऐसा कुछ हो, मैं तो
सहन ही नहीं कर सकती, क्योंकि संगत जी थोड़े दिन पहले फिर वही बात, ऐसा ही ड्रीम आया कि मैं ड्रीम में बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, और मेरी मदर इन लॉ भी है, और मैंने पूरी तरह ड्रीम में ये सोच लिया कि मैं इनसे डाइवोर्स की बात करूँगी, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। मैं अपनी मम्मी को कॉल कर रही हूँ, हे गुरुजी महाराज, बस आप हो, सब कुछ सही हो, और जो भी संगत आज ये सत्संग ये सुन रही है, उनके भी पति पर से वशीकरण पूरी तरह हट जाए, और कोई गलत नेगेटिविटी चीज़ ना हो, पति पत्नी हमेशा साथ रहे एक दूसरे के। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं जयपुर थी तो गुरुजी महाराज ने 30 मार्च 2025 को मुझे बड़े मंदिर बुलाया था, मेरे मम्मी पापा के साथ में, और मेरे दीदी जी आजी थे। हम 2 गाड़ी कर कर गए थे। संगत जी, वहाँ गुरुजी महाराज का फ्रेम किया हुआ स्वरूप उस दिन ब्लेस हुआ था गुरुजी का। और जब मैं संगत जी जयपुर से वापस मुंबई आई तो मेरी मीडियम साइज़ की ट्रॉली के अंदर भी वो स्वरूप नहीं आया, और मैं इतना दुखी हुई, इतना दुखी हुई कि फिर मैंने वो स्वरूप मेरी वार्डरोब के अंदर ही रख कर मैं आ गई वापस। और संगत जी, मैं 16 अप्रैल को वापस आ गई थी, और अभी मुझे गुरुजी महाराज के वही मैसेजेस आ रहे हैं कि तूने मेरे स्वरूप को, मेरी ब्लेसिंग को अलमारी के अंदर क्यों रखा। मतलब अलमारी के अंदर मेरी ब्लेसिंग नहीं रखनी है, किसी बंद जगह में मेरी ब्लेसिंग नहीं रखनी है। संगत जी, कुछ जो ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज के ब्रेसलेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, ये जो होते हैं, ये भी मैंने संगत जी उसके बाद अलमारी में से निकाल करके मुंबई में मैंने मंदिर के अंदर रख रखे हैं। तो गुरुजी महाराज का कभी ये मैसेज फिर से नहीं आया, लेकिन अलमारी के अंदर गुरुजी महाराज का कोई भी ब्लेस किया हुआ स्वरूप या ब्लेसिंग्स नहीं रखनी है हमें। और मेरा अभी दिल इतना दुख रहा है कि गुरुजी महाराज, मेरा वो स्वरूप जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाए, आपका स्वरूप। मैं बहुत याद करती हूँ उस स्वरूप को यहाँ पर, कि संगत जी मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो मेरी ट्रॉली में नहीं आ पाएगा। और ट्रेन में हम लोग आए थे, और मैं हाथ में मैं नहीं लेकर के आई, क्योंकि हस्बैंड को उसके बारे में कुछ पता नहीं था, और मुझे यही था कि वो गुस्सा करेंगे। संगत जी, कल सुबह के समय मेरी बेटी नहा नहीं रही थी, वो ब्रश कर रही थी, और वो नीचे पट्टे पे खड़े होकर के और वॉश बेसिन में अपना कर रही थी। अचानक से वो थोड़ा आगे की तरफ खड़ी हो गई, पट्टा पीछे चला गया, और वो नीचे गिरी बहुत बुरी तरह, सर के बल बिल्कुल नीचे लेट गई। संगत जी, उससे आधा घंटे पहले ही गुरुजी महाराज ने शुक्राना सत्संग करवाया था शेयर, सुबह उठते ही। और देखिए, शुक्राने में इतनी बड़ी शक्ति है कि संगत जी, बेटी को कुछ नहीं हुआ था। बेटी सर के बल गिरी, बोली मम्मा मुझे सर में लगी है, कमर में लगी है, लेकिन बेटी ठीक थी, वो खेलने लग गई। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने बच्ची पर अपनी पूरी कृपा दृष्टि रखी हुई है, उन्होंने पूरी तरह बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है। संगत जी, अभी 7 जुलाई को गुरुजी का सत्संग है, घर पर गुरुजी करवा रहे हैं। और संगत जी, वही हमेशा की तरह की एक हॉल है, और हॉल के अंदर ही किचन है, छोटी सी स्लैब है संगत जी, और एक रूम है। संगत जी, वही सोच रही थी गुरुजी कैसे रखेंगे, क्योंकि घर पर चेयर है नहीं, और पहले मेरा ये मन था कि गद्दी लगाते हैं गुरुजी की, और आंटी किसी से बात करेंगे अगर कहीं से गुरुजी की गद्दी आ जाए तो। लेकिन सेवादार आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी की गद्दी आप किसी और से मत लो, आप अपने घर की ही गद्दी लो, चाहे आप सिंपल चेयर ले रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो ब्लेस होती है, गुरुजी महाराज आते हैं, क्योंकि वो गद्दी बाद में चली जाएगी, वो नहीं। और संगत जी, 3 सीटर सोफ़ा जो है गुरुजी महाराज ने उसे ही गद्दी बनाने का कहा है, अभी उस पर ही गुरुजी महाराज का पूरा चोला लगाएंगे, और बीच में गुरुजी महाराज का बैठने का रहेगा, साइड में हम जोत का या कुछ रख सकते हैं, क्योंकि हम 3 सीटर सोफ़े को एज ए टेबल कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। संगत जी, एक सोफ़ा जो था एल शेप का सोफ़ा था, और गुरुजी महाराज ने जैसे दिमाग में डाला इस बार कि उस सोफ़े को अंदर डाल दो रूम में। संगत जी, साइज़ इतना बड़ा था कि रूम के अंदर जा नहीं रहा था। पहले भी हस्बैंड ने कहा था, लेकिन हस्बैंड ने उस समय मना कर दिया कि नहीं, ये अंदर नहीं जाएगा, रहने दो। और संगत जी, इस बार जब अंदर डालने की कोशिश करी, हस्बैंड खुद मान गए, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं। और जब संगत जी हम अंदर ले रहे थे तो वो अंदर नहीं जा रहा था, परेशान हो रहे थे हस्बैंड बार बार। और संगत जी, टीवी में फिर गुरुजी का मंत्र जाप चलाया, और उसके बाद हस्बैंड को गुरुजी महाराज ने ऐसा दिमाग दिया, उन्होंने इस तरीके से सोफ़े को अंदर डाला,
संगत जी सोफ़ा अंदर चला गया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी अभी बाहर हॉल में सिर्फ 3 सीटर सोफ़ा है और बाकी पूरा हॉल खुला है। तो अभी इतना अच्छा लग रहा है कि गुरुजी महाराज के बर्थडे पे अच्छे से सत्संग हो जाए, संगत आए, अच्छे से बैठे, अच्छे से गुरुजी महाराज की पूरी ब्लेसिंग्स ले, और गुरुजी का उस दिन बर्थडे पर डांस भी करेंगे। शुक्राना गुरुजी। आज थर्सडे हो गया है, बस गुरुजी के बर्थडे का एक एक दिन ऐसे निकल रहा है। गुरुजी के बर्थडे का इतना वेट है कि गुरुजी आ रहे हैं उस दिन घर पर। जिन भी संगत के घर उस दिन सत्संग होगा, गुरुजी महाराज 101% आएंगे। ये नहीं कि हम बड़े मंदिर में गुरुजी बैठे हैं कि कहीं और बैठे, नहीं, गुरुजी महाराज हर एक जगह प्रेजेंट होंगे। वो ओमनी है, वो हर जगह है संगत जी। एक जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तब भी गुरुजी महाराज संगत को जहाँ रहते थे वहाँ भी होते थे और दूसरी जगह भी वो होते थे। एक आंटी ने बताया था संगत में। तो संगत जी ये ना सोचे कि हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या कहीं नहीं। अगर आपके घर से आप सत्संग कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको सत्संग का इन्विटेशन आया है तो आप सत्संग में ज़रूर जाइए। गुरुजी महाराज की उस दिन की ब्लेसिंग मत छोड़िएगा संगत जी, क्योंकि अगर हमने वो दिन की ब्लेसिंग छोड़ दी तो उसके बाद हमें पता नहीं कितने सालों तक वेट करना पड़ेगा उस ब्लेसिंग को वापस पाने के लिए। ये नहीं कि हम अगली बार जाएंगे तो हमें ब्लेसिंग मिल जाएगी, वही नहीं। बर्थडे वाले दिन की गुरुजी की ब्लेसिंग अलग ही है। संगत जी गुरुजी को कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है। जो संगत केक नहीं ला रही है, केक का नहीं है, उस कड़ा प्रसाद को ही आप एक कटोरी में डाल करके उसको वापस प्लेट में उल्टा रखें, जिससे कि वो एक केक की शेप बन जाए और आप फिर गुरुजी के सामने ले जाएं उसे। संगत जी गुरुजी को जलेबी भी बहुत पसंद है, समोसा बहुत पसंद है। आप कुछ भी रख सकते हैं संगत जी, बिल्कुल परेशान नहीं हो। अगर घर में नहीं कर पा रहे हैं सत्संग और हम बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं सत्संग में, आश्रम नहीं जा पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है तो संगत जी आप घर पर ही बैठ करके उस दिन अपने कमरे में बैठ करके फ़ोन में 1 घंटे का चला लो। ऐसा नहीं है कि आप गद्दी लगाओ या कुछ करो। अगर सिचुएशन इस तरीके से है कि घर वाले नहीं करने देंगे और हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, तो भी आप कमरे में बैठ कर के 1 घंटे का गुरुजी महाराज का सत्संग चलाओ, शब्द सुनो, और आप नमकीन, बिस्किट है जो भी आप कमरे के अंदर ला सकते हैं वो लाकर एक जगह रख दो, ढक के रखना बस संगत जी। और गुरुजी महाराज से कहना, गुरुजी महाराज मुझे ब्लेसिंग्स आप यहीं दे दो। अगर संगत जी सिचुएशन ऐसी है कि आप जा नहीं सकते तो है ये। अगर आप जा सकते हैं तो आप ज़रूर जाइएगा सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप ये सोचिए कि बस मेरे पति का वशीकरण पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, कुछ ऐसा नहीं है। और मेरे गुरुजी कहते हैं अब कोई कुछ भी कर ले, मेरे होते हुए तुम्हारे ऊपर कोई नेगेटिविटी हावी नहीं होगी, कोई तंत्र मंत्र तुम्हें छू भी नहीं सकता। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी अब सुनिए हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी कैसे हो आप? संगत जी मैं आज ना अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को ना गुरु पार रोज बोलते थे कि तू शुक्राना सत्संग नहीं करती, और मैं सच में नहीं कर पा रही थी। आज मैं अपना जो शुक्राना सत्संग है ये 1 साल बाद शेयर कर रही हूँ, और इन 1 साल में इतना कुछ बदला है हमारी लाइफ में, इतना कुछ हो गया है कि मैं आज जो भी गुरुजी की जो कृपा रही है। मैं ना गुरुजी से ना 6 जनवरी पिछले साल जुड़ी थी, 6 जनवरी को 2024 में। तो 6 जनवरी से मैं गुरुजी से जुड़ी थी। तो उसके बाद गुरुजी के चमत्कार हमारी ज़िंदगी में मिरेकल चलते रहे। तो मैं आज ना अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अभी तक किया भी नहीं था। और उसके बाद इतनी मुसीबतें हमारी ज़िंदगी में आई हैं, मैं तब भी अपने गुरु पा का शुक्राना नहीं कर पाई थी। तब अब मुझे कई दिन से लगातार मैसेज दिए जा रहे थे, तू सुनती नहीं है, तू बिल्कुल डीट हो गई है, तू शुक्राना भी नहीं करती, तेरे पास मेरे लिए टाइम भी नहीं रहा। तो मुझे बहुत फील होता था कि हाय मैं शुक्राना नहीं कर पा रही गुरु जी का। और मैं पता नहीं क्यों ही नहीं कर पा रही थी। ऐसा भी नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं अपने गुरु पा के लिए टाइम भी नहीं निकाल पा रही थी। पर हाँ, ये बोलते हैं ना कि जब तक गुरु पा का हुक्म नहीं होता, जब तक सत्संग हम अटेंड नहीं कर पाते, शेयर भी नहीं कर पाते और अपना शुक्राना सत्संग भी नहीं कर पाते। तो आज मैं वही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना पाती। मैं आपको आज से 10-11 महीने पहले की जो मेरा शुक्राना सत्संग हुआ था उससे शुरू करती हूँ। हमारी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसा मोड़ आ गया था कि हम जिस शहर में रह रहे हैं ना, पहले तो मैं अपना नाम और सिटी दोनों ही रिवील नहीं करूँगी, ये मैं अपना
गुप्ती रखूँगी। और सॉरी गुरुपा, मैं मंत्र जाप करती हूँ पहले गुरुपा का, फिर अपना सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी 10 महीने 11 महीने पहले ना हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि हमें ना सिटी छोड़ के ही जाना पड़ा था, सिर्फ अपने घर की वजह से। जो हमारे घर के खुद के लोग होते हैं ना, उनकी वजह से अपना मतलब शहर ही छोड़कर हमें दूसरे सिटी में जाना पड़ा। तब हम दूसरे सिटी में गए, वहाँ जाके मेरे परिवार ने, जो मेरा मायका परिवार है, उसने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे मायका परिवार ने मेरे हस्बैंड का बहुत साथ दिया। तो वहाँ जाने के, इस सिटी को छोड़ने का डिसीज़न मेरे हस्बैंड का ही था, लेकिन हमने वहाँ जिस सिटी में हम गए थे, जहाँ हम रह रहे थे, उस सिटी में जाने के बाद भी हमने 3 महीने वेट किया था कि शायद ये अपना मन बदल ले और वापस वहाँ चले जाएं। क्योंकि जो भी इनके घरकों ने हमारे साथ सिचुएशन की थी, उसके बाद उस घर में तो वापस जाना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि गुरुपा उस सिचुएशन से हमें खुद निकाल के लाए थे। जो भी हमारे साथ वहाँ सिचुएशन घटी थी, जो भी कुछ हुआ था हमारे साथ, तो उसके बाद हमने 3 महीने वेट किया कि चलो ये किसी तरह मान जाए, किसी तरह वापस चल पड़े। पर नहीं, इनका डिसीज़न ये रहा कि नहीं, मुझे अब वापस उस सिटी में जाना ही नहीं है, मुझे अब यहीं रहना है। तो कुछ भी करके हमने एडजस्टमेंट करी, तो हमने इनका नया काम शुरू करवाने की सोची। पहले हमने काफ़ी जनों से सलाह ली भी क्या करना चाहिए, फिर इनका हमने काम शुरू करवाया वहाँ पे नया, और इन्होंने लेज़र मशीन का काम शुरू किया वहाँ पर। तो लेज़र मशीन का काम शुरू किया, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी के दरबार गए। हम आज वही दिन है जिस दिन हम गुरु जी के दरबार मत्था टेक के आके इनके काम के लिए इजाज़त लेकर आए थे। आज पूरा 1 साल हो गया है इनके काम को शुरू हुए। तो आज पूरे 1 साल बाद मैं शुक्राना कर रही हूँ अपना, और इसके लिए सबसे पहले तो मेरे गुरुपा संगत जी, आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि अगर सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। और गुरुपा आप तो मुझे माफ़ कर ही देना, क्योंकि आपके इतने बार बार कहने पर भी मैं पागल आपका सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। तो इस 10-11 महीने में ऐसी सिचुएशन आई, ज़िंदगी इतनी उथल पुथल हुई। तो हम 4 जुलाई को गुरु जी के बड़े मंदिर गए। पहली बार मैं बड़े मंदिर गई, और आज तक दोबारा अभी तक गई भी नहीं मैं बड़े मंदिर गुरु जी के। उसके बाद 11 महीने पहले हम गुरु जी के आज के दिन ही मंदिर गए थे। वहाँ इनकी जो हम मशीन लेकर आए थे, उसके लिए हम वहाँ ब्लेसिंग लेकर आए गुरु जी से, इनके काम के लिए इजाज़त लेकर आए। गुरु जी ने खूब अच्छा काम चलाया, इनका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ। ज़िंदगी इतनी स्मूथली बीत रही थी कि ऐसा लगता था कि बस हाँ, अब कुछ होगा ही नहीं लाइफ में, सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा, दुख आएंगे ही नहीं। पर सडनली 8-9 महीने बाद सिचुएशन ऐसी बिगड़ी, बस मैं वो सिचुएशन ना सोशल मीडिया पे अभी किसी के आगे बता नहीं सकती, और मैं चाहती भी नहीं कि मैं उन दुखों को दोबारा कुरेद दूँ, क्योंकि जितना उसको याद करती हूँ ना, उतना दिल में वो दुख, वो तकलीफ़ बार बार जो माइंड में आती है ना, वो और 2 गुना हो जाती है। तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे हस्बैंड वहाँ से बिना बताए मुझे यहाँ आ गए। उनकी और मेरी किसी बात पर अनबन हो गई थी, तो वो मुझे वहाँ छोड़कर अकेले अपने परिवार के पास वापस आ गए। सडनली पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और यहाँ आने के बाद उन्होंने डिसीज़न लिया कि वो अब वापस वहाँ नहीं आएंगे, तो मुझे ही वहाँ जाना पड़ेगा। तो उसके बाद वो अगले दिन अपने पेरेंट्स को लेकर आते हैं जहाँ भी हम रहते थे। तो उनके पेरेंट्स ने खूब आके वहाँ बहुत लड़ाई झगड़े सब कुछ किया। जब मेरी बारी आई बोलने की, तो वो उठ के वहाँ से चलते बने कि नहीं, ये ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं था। और जो मेरे हस्बैंड, जिसका मैंने इतना साथ दिया, जिसका मैंने हर सिचुएशन में उनके साथ खड़ी रही, उन्होंने उस टाइम मेरा साथ छोड़ दिया। और ऐसे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे साथ कोई है ही नहीं। मैं ऐसी बेबस सी हो गई थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। जो सिचुएशन हमारे साथ बीती थी, उस बातों को लेकर भी जब मैं उनके आगे रख रही थी, तो वो भी मतलब मैं बोल ही नहीं पाई। और उस टाइम संगत जी मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब थी, मैं बीमार चल रही थी उस टाइम काफ़ी। तो चलो कुछ भी कर के हमारा थोड़ा बहुत बोलते हैं ना, एक पैचअप हो जाता है कि चलो चले जाते हैं वापस। तो चलो ये मुझे भी ले आए उस दिन रात को। तो यहाँ आने के बाद भी मेरी सिचुएशन 2-3 दिन बहुत ख़राब रही। मतलब हालत ऐसी थी कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी, ये रही सिचुएशन मेरी। तो संगत जी उस दिन ना मेरी रात को हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे हस्बैंड को मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो हम हॉस्पिटल से जैसे ही घर आए, तो मैं अंदर भी नहीं बढ़ी थी। तो जो भी फैमिली मेम्बर थे इनके, उन्होंने मुझे रात को ही घर मतलब बोला कि सुबह यहाँ से निकल जाइए और दोबारा यहाँ आके बढ़ियो मत। तो ठीक है संगत जी, उसके बाद मैं उसी रात को मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं, सुबह क्या, मैं अभी जाती हूँ।
जब इतनी बेइज्जती मेरी वहाँ हो ही रही है और मेरा खुद का जो जिसके साथ मैं ब्याह के उस घर में गई वो भी मेरा साथ नहीं दे रहे, उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया और वो चुपचाप बैठे संगत जी वहाँ देख रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनका जो परिवार था ना वो मेरे खिलाफ उनको ऐसे कर रहा था, ये देख मतलब कुछ सिचुएशनें ऐसी हुई थी, मेरी मेडिसिन को लेके मेरा मजाक उड़ाया गया, मेरी बीमारी को लेके मेरा मजाक बनाया गया। सॉरी संगत जी, मैं इमोशनल हो गई। तो उस सिचुएशन में संगत जी ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मेरा बिल्कुल साथ छोड़ दिया। इवन वो खुद मेरे को रात को किसी के घर छोड़ कर आए जो मेरे रिश्तेदारी में पड़ते हैं, तो मैंने रात वहाँ स्टे किया उनके पास। तो अगले दिन फिर मेरा ताई जी का बेटा मुझे लेने आया और मैं अपने घर चली गई। वहाँ जाने के बाद संगत जी इन्होंने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। हफ्ते 10 दिन बाद इनका मेरे पास मैसेज आता है, ठीक है तो तेरी तबीयत ठीक है? मैं हाँ ठीक हूँ, फ़र्क है पहले से। और मैंने भी 1 मिनट नहीं लगाया इनको रिप्लाई करते हुए, क्योंकि मैं इनको यहाँ से बोल के गई थी कि अब मैं इस फैमिली में वापस नहीं आऊँगी जिस घर से मुझे निकाला गया है। अगर आप और कहीं जाते हो और कहीं लेते हो तो मैं वापस आपके पास आऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं आऊँगी वहाँ पर वापस। तो 1 हफ्ते बाद सडनली इनका मैसेज आता है मेरे पास। तो कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी, जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन कर करके बोलते हैं कि उसके साथ बोलना नहीं है, उसको ब्लॉक कर दो, हर जगह से उसके साथ बरतना नहीं है। और ये बात मेरे मतलब हस्बैंड को पता नहीं थी। तो जिस बंदे के पास उसने बातें बोली थी, जो फैमिली मेम्बर थे इनके, तो उस इंसान ने मुझे बताई कि भाई आपके बारे में वो ऐसे ऐसे बोल रहा है। तब मैंने अपने हस्बैंड को बताई, तब इन्होंने विश्वास ही नहीं करा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं चलो आप विश्वास करना ना करना आपके ऊपर है। तो जिस इंसान ने मुझे बताया था तो मुझे उसका नाम फिर इनको बताना पड़ा। वैसे उसने मुझे मना किया था कि बताना नहीं, तो लेकिन इन्होंने कुछ मुझे ऐसे सिचुएशन कर दी थी कि मुझे बताना ही पड़ा। तो जब उन्होंने उनसे क्लियर किया ना कि हाँ भी ऐसी ऐसी सिचुएशन है और उन्होंने उनके फैमिली मेम्बर ने मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे बातें बोली हैं कि इसको ब्लॉक कर दो, घर से उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं करना, अभिषेक भी नहीं रखेगा, हम भी नहीं रखेंगे, मतलब ऐसा ऐसा सिचुएशन हुई। चलो ठीक है संगत जी, ऐसा हुआ। उसके बाद भाई इन्होंने फिर जब वो बातें क्लियर करी तब इनको एहसास हुआ कि हाँ इनके फैमिली मेम्बर ही हमारा रिश्ता तड़वाना चाह रहे हैं। तो उसके बाद संगत जी इन्होंने क्या किया, मेरे पास कॉल करके हमारे दोनों का गुरुजी की कृपा से पैचअप हुआ दोबारा। और इन्होंने बोला कि मैं अलग घर ले लूँगा, तो कि तू आ जाएगी? मैंने हाँ बिल्कुल आ जाऊँगी, आप अलग घर लोगे। तो संगत जी अब 2 महीने पहले मैं वापस वहीं आ गई हूँ जहाँ से मैं सिटी छोड़ कर गई थी। और मैं नहीं जानती कि इसमें गुरुपा ने क्या भलाई सोची थी, क्या हमारा कुछ था। तो 1 साल की इस जर्नी में ना मैंने इतने दुख देखे हैं ना। दुख तो खैर मैं 10 साल से ही देख रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई है। तो वो सुख के दिन तो खैर मैंने आज तक देखे ही नहीं। तो उसके बाद इनके फैमिली मेम्बर में से एक जो भी है इनकी रिश्तेदार, तो वो इनको घर आके बोलती है हम तो उसके साथ बरतते ही नहीं, हमारा तो सारी ज़िंदगी के लिए उसके रिश्ता ख़त्म है, हमारे लिए तो मर चुकी है, ना हम बरतेंगे, ना मेरे हस्बैंड, ना मेरे पापा मम्मी, कोई भी उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगा। तो आगे से उस टाइम मेरे हस्बैंड को कोई रिप्लाई नहीं था, उन्होंने चुपचाप उनकी बात सुनी और चुप रहे, वो कुछ नहीं बोले। ये मेरे आने से पहले की बातें हैं संगत जी, जिस टाइम मैं यहाँ नहीं आई थी। तो अब 2 महीने पहले ही मैं यहाँ वापस आई हूँ, यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। लेकिन मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, मेरी हालत इतनी ख़राब है, तबीयत मेरी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब पता नहीं राम जाने क्या दिक्कत है, क्या नहीं हो रहा। तो मेरे को गुरुजी के रोज़ मैसेज आते हैं कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, तुझे जान से मारने की क्रिया करी जा रही है, तेरे हस्बैंड के ऊपर वशीकरण करा गया है, तेरे पति के नाम पे वशीकरण किया गया है, तेरी फ़ोटो लेके गई हुई है, तांत्रिक के पास तेरी फ़ोटो ले जाई गई है। तो मतलब ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। लेकिन फिर आगे से गुरुपा बोलते हैं कोई बात नहीं, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जब गुरुपा इतनी बात बोल देते हैं ना संगत जी, तो वो एक जो टेंशन थी ना वो माइंड से ख़त्म हो गई। लेकिन इस टाइम मेरा सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है, कई बार इतनी हालत ऐसी हो जाती है कि मेरे से ना खड़ा भी नहीं हुआ जाता संगत जी बेड से। अब मेरे को 10 दिन होने वाले हैं संगत जी। मेरी ना नेक पे और शोल्डर पे, लेफ़्ट वाले शोल्डर पे, नेक पे और कई बार तो चेस्ट में भी हल्का हल्का पेन आ जाता है। तो मेरे को ये हफ्ते 10 दिन से ना ये प्रॉब्लम बहुत चल रही है कंटिन्यू। तो मेरी नेक में भी काफ़ी पेन है और लेफ़्ट वाली बाजू में भी बहुत पेन होता है, जिसकी वजह से ना मुझे उठने में, सोने पहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब मैं नहीं जानती कि गुरुजी कौन सा संकट कटवा रहे हैं मेरा, कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं। तो बस मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि
मैं नहीं जानती गुरु पाक कौन से कष्ट कटवा रहे हैं मेरे, और ये कष्ट मेरे कब तक चलेंगे। लेकिन कई बार ना डर लगता है संगत जी, क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, और अगर बाय चांस मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों का करने वाला कोई नहीं है। और वैसे मुझे गुरु पाक बोलते हैं कि तू घबरा ना, तेरी एक एक बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। कई बार गुरुपा ने मुझे पैरालिसिस के भी मैसेज दिए हैं, और मुझे उसमें काढ़ा वगैरह भी बताया, पर मैं वो पी नहीं पाई। मेरे से सत्संग ही स्किप हो गया। मुझे वो सत्संग ही नहीं पता वो कहाँ चला गया, मुझे दोबारा मिला भी नहीं है। शायद गुरुजी दोबारा मेरे सामने लाएंगे तो मैं वो ज़रूर करूँगी। और ये जो 10-11 महीने की मेरी जर्नी रही थी ना, इसमें मैं भटकी भी थी, कभी किसी पंडितों के चक्कर में भी फिरी मैं, कभी कुछ मतलब सिचुएशन मेरी इतनी हो गई थी कि मैं किसी तरह अपना घर बसा लूँ, मेरे पति मेरे पास वापस आ जाए। मतलब मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी वहाँ पे, और मेंटली मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि बस मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उस टाइम के क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। पर हाँ, आज जो सिचुएशन है, मुझे इतना विश्वास है कि मेरे गुरु पापा मेरी ये सिचुएशन भी जल्दी ख़त्म करेंगे, और सब कुछ मेरी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया करेंगे। और जो मेरे ये नेक का और बाजू का भी पेन है ना, जो थोड़ा कई बार चेस्ट में भी आता है, तो मुझे बताए वो बैठे हैं, वही डॉक्टर हैं हमारे, वो करेंगे अपने आप। तो वो संगत जी आज ना मैं सुबह डॉक्टर के पास भी गई थी, तो मैं गुरुबा को बोली मेरे साथ चलो, आप खुद से टेस्ट करो, मुझे नहीं पता जो भी दिक्कत है। तो मैं आज लेडीज़ डॉक्टर के पास ही गई थी संगत जी, तो मैं उनसे आज कंसल्ट करके आई, अपना सारा जो मेरी सिचुएशन थी मैंने उनको बताई। तो उन्होंने अभी मुझे 2-3 दिन होल्ड पे रखा। उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह दी है कि बोले आप अभी ये करो, अभी ये टेस्ट हम 2-3 दिन रुक कर करेंगे आपके। तो अब देखो टेस्ट में क्या आता है संगत जी। बाकी मुझे विश्वास है कि इनके होते हुए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरे टेस्ट भी आज डिले हुए हैं ना, तो इसमें भी कोई गुरुपा की इच्छा है, शायद कुछ ऐसी दिक्कत हो मेरी बॉडी में जो गुरुपा ही 2-4 दिनों में कटवाएंगे, कि अगर मुझे पता चला तो शायद मैं सह भी ना पाऊँ, या कुछ भी ऐसा वो जो भी ये पेन है किस वजह से है। तो मुझे इतना विश्वास है कि मेरे गुरुपा ने आज जो मेरे टेस्ट नहीं होने दिए, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न ही होगा कोई। चलो संगत जी, मेरा सत्संग अब बहुत बड़ा हो रहा है, मैं अपने और भी शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी बहुत जल्दी, और मैं अब जल्दी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करा करूँगी। और मैं जो मार्ग से भटकी उसके लिए भी मुझे माफ़ करना गुरुपा, क्योंकि गुरुपा परीक्षा लेते हैं, मैं पहले उनकी हर परीक्षा में पास हुई थी। इस बार सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैं लोगों के बहकावे में आके कभी कहीं भटके जा रही थी। लेकिन अब माफ़ी मांगती हूँ मैं गुरुपा आपसे, बस साथ रहना, कभी साथ मत छोड़ना। और मेरे घर में जो भी एक क्लेश दूसरे-तीसरे दिन होता रहता है, जो भी दिक्कतें बन रही है वो सब ठीक करना। और मेरे पति भी ना संगत जी आप हफ्ते में 3-4 बार ड्रिंक कर लेते हैं। जैसे मैं उनको कुछ बोलती हूँ ना, तो वो उल्टा पड़ते हैं मेरे ऊपर, मेरे को खाने को पड़ते हैं, भाई क्यों बोल रही है, किस लिए बोल रही है। तो मतलब छोटी बातों में ना हमारी इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो मुझे ना ये चीज़ फील होती है जब गुरुपा के मैसेज आते हैं कि तुम्हें अलग करने की कोशिश की जा रही है, तुम्हें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो वो सिचुएशन ना मुझे लगती है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, ज़रूर कोई ना कोई तो है जो कुछ कर रहा है। पर फिर एक होप आती है कि ये बैठे हैं ना, अपने आप करेंगे। संगत जी मैं ना बचपन से ही काली माँ को और भोले पापा को अपना पापा और मम्मी बोलती हूँ। तो जब संगत जी गुरु जी लाइफ में आए थे ना, उस टाइम मुझे ये थोड़ा सा ना डाउट होता था कि मैं कैसे गुरुजी को भोले पापा का रूप मान सकती हूँ। तो उस टाइम ना सिचुएशन शुरू में मेरी बहुत कन्फ्यूजन से रहती थी। तो उस टाइम मेरे गुरुजी ने हर डाउट दूर करे संगत जी। मेरे पल पल में जो मेरे मन में जो जिस चीज़ को लेके सवाल आता था ना, उसी टाइम मेरे को मैसेज देते थे। जैसे मैं अपना इंस्टा स्क्रॉल करती थी, उसी टाइम गुरुजी के मैसेज आने, गुरुजी ने हर चीज़ बतानी भैया ऐसे ऐसे हर चीज़ का मैसेज देना। और आज भी देते हैं। आज भी मैं जिस भी मुसीबत में हुई या मेरे ऊपर मुसीबत आनी
होती है, मेरे बच्चों के ऊपर मुसीबत आनी होती है तो पहले आगाह कर देते हैं कि देख ये होने वाला था, मैंने टाल दिया। और वाकई में ही मैं ना संगत जी एक स्वरूप शेयर करूँगी गुरु जी का। हमें ना वो स्वरूप बड़े सत्संग से मिला था गुरु जी के, तो मेरे हस्बैंड को मिला था वो ब्लेसिंग के रूप में सत्संग गुरु जी का। तो मैं आपको संगत जी अपने बच्चों से रिलेटेड सत्संग भी सुनाऊंगी नेक्स्ट सत्संग में। तो वो जो स्वरूप है ना गुरु जी का, मैं आपको उस सत्संग में वो स्वरूप प्राची आंटी को बोलूँगी कि वो अटैच करें और आपको दिखाएं कि किस तरह गुरु पा ने मेरे बच्चों के कष्ट, मेरे नहीं इन्हीं के बच्चे हैं, मैं भी इन्हीं की हूँ। और मेरा जो आज ये छोटा सा हंसता खेलता परिवार है, गुरु पा ने जो पल पल बचाया है मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मुझे, तो हम इन्हीं के ही बच्चे हैं, यही अपने आप संभालते हैं हमें। तो गुरुपा, मैं अपनी काली माँ का रूप भी अपने गुरुपा में देखती हूँ। मैं कभी ना गुरुपा अकेला नहीं बोलती, मैं हमेशा गुरुपा माँ बोलती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी भी नहीं है, मेरी मम्मी को गए 4 साल हो गए हैं। तो गुरुपा मुझे अभी पिछले साल ही मिले थे, तब मैंने यही बोला था कि मेरी काली माँ के रूप में भी आप हो और मेरे भोले पापा के रूप में भी आप हो। तो मैं अपने गुरुपा को अपनी माँ पापा दोनों ही बोलती हूँ। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग करने में मेरे से कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, आप भी माफ़ कर देना। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ और जल्दी नए सत्संग लेकर आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे माल का अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।